सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों हमारी परसेंटेज की एक क्लास हो चुकी है और ये हमारी दूसरी क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक का बेस है। इसी तरीके से दोस्तों जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज का बेस है। जिस तरीके से परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बिना तुम अर्थमेटिक को मजबूत नहीं कर सकते, उसी तरीके से फ्रैक्शन से डील करे बिना आप परसेंटेज को मजबूत नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में। तो बिना कोई देर किए चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न। ठीक है, होता क्या दोस्तों फ्रैक्शन, जस्ट कोई भी नंबर जो कि a बाई बी की फॉर्म में लिखा हो, a बाई बी की फॉर्म में लिखा हो, उसी को फ्रैक्शंस कहते हैं। वेयर a एंड b इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी क्या होते हैं दोस्तों, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3.5 4.5 या फिर √5 इस तरीके से नहीं। ठीक है, ए और बी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो इसी से हमें डील करना है फ्रैक्शन से। करना क्या है, बेसिकली हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शन को या फिर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलेंगे, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई। क्या, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई दोस्तों पहली फ्रैक्शन से परसेंटेज में और दूसरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 100 का डिवाइड। ठीक है, 100 का डिवाइड, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक में 100 का मल्टीप्लाई और एक में 100 का डिवाइड। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, माना कि हमें दिया है 1/2। ठीक है, कितना, 1/2। अब हमसे पूछा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 50%। दोस्तों ये जो 1/2 फ्रैक्शन है ये आसान है, इसलिए हमने डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख दिया। लेकिन वहीं अगर हमसे माना कि 1/13 इस तरीके से दिया हो, ठीक है, और इसको परसेंटेज में चेंज कराने को बोले और आप फिर 100 का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और अपने 10-15 सेकंड ख़राब कर लो। ठीक है, तो इसलिए हम जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं हमारे, उनको हम याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हम हमारा जो टाइम है वो पेपर में बचेगा। और जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इन्हीं बेसिक फ्रैक्शन से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं कि बेसिक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। दोस्तों बेसिकली हम 1 से 20 तक के फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने 1/2 लिख लिया 50%। ठीक है, इसी तरीके से 1/3। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 33 1/3%। दोस्तों जो हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा, यानी कि अंश हमेशा 1 रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो एक इंटीजर रहेगा 1 से 20 तक। ठीक है, हम याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5। ठीक है, ऐसे ही 1/20 तक हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब 1/4। ठीक है, 1/4 ये कितना हो गया, 25%। ठीक है, अब 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। 100 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिवाइड करके फिर 5 से निकाल लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/6। 16 सही 2/3%। 1/7। 14 सही 2/8%। 1/8। 12 सही 1/2% यानी कि 12.5%। ठीक है, 1/9। 11 सही 1/9%। 1/10 10%। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे 1 से लेकर 10 तक के फ्रैक्शंस। ठीक है, ये वो फ्रैक्शन जो अक्सर पेपर में यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनमें से होता है, और बाकी के जो 10 से लेकर 20 तक है वो भी कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको भी लिखेंगे। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं। देखो इन फ्रैक्शंस को हमें याद तो करना नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप इनका यूज़ करोगे। ठीक है, फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो मैं बस आपको एक हिंट से दे देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं,
जैसे कि माना कोई भी 1/x फ्रैक्शन है, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 20 तक हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हमारी परसेंटेज निकल आएगी। तो अगर हम यहाँ 100 रहने देते हैं और x को भेज देते हैं इधर साइड, तो ये आ जाएगा x और मल्टीप्लाई परसेंटेज, ठीक है, x मल्टीप्लाई परसेंटेज। यानी कि जो हमारा नीचे नंबर होता है, जो हमारा नीचे नंबर होता है, हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किस में, परसेंटेज में, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, 100। क्या मिलता है, 100। यानी कि नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज किसके बराबर होता है, 100 के। तो हमें अपना नंबर तो दिया गया होगा 1/5 दे दिया, ठीक है, और फिर हमसे परसेंटेज पूछी गई होगी। तो दोस्तों जो परसेंटेज होगी, ठीक है, जो परसेंटेज होगी वो इस तरीके से होगी कि उसका मल्टीप्लाई अगर हम इस नंबर में करें तो 100 बन जाए। तो ये हो गया, जैसे 5 हो गई तो 5 हमें ये सोचना है कि 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, ठीक है। तो हम सोचेंगे 20 पंजे 100, तो इसका मतलब परसेंटेज हो गई 20, ठीक है। इसी तरीके से 2 किसका मल्टीप्लाई करें 2 में कि 100 बन जाए, 50 का, 50 दूनी 100, तो परसेंटेज हो गई 50। तो दोस्तों जैसे ये 1/3, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करें और 100 बन जाए, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसका 3 में मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 100 के करीब ले जाए। तो वो कौन सी होगी, 33, मतलब जिससे 3 में मल्टीप्लाई करें और वो 100 के करीब आ जाए, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, 33। और 33 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99, जो कि 100 के करीब है। अगर हम बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 34 तो वो 100 से एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें पास वाली संख्या सोचनी है। इसी तरीके से दोस्तों जो 1/4 दिया गया है, ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि 4 का मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाए। तो वो क्या होती है, 25, तो 25 होगा 100, ठीक है, तो 25% हो गई। इसी तरीके 16 वो 6 जो दोस्तों, ठीक है, तो 6 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 के करीब पहुंच जाए, 16 छिक्के 96, ठीक है। अब जैसे हम 100 के करीब पहुंच गए, 16 छिक्के 96, ठीक है, तो फिर बचा क्या, अभी 96 तो दोस्तों हमारा हो गया। देखो इधर समझते हैं इसको, 1/6, ठीक है। तो हमने जब माइंड में सोचा 16 छिक्के 96, माना कि आपके दिमाग में पहले 15 है, 15 छिक्के 90, और फिर हमने उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना 16 छिक्के 96, ठीक है। तो इसका मतलब 16 आ गया। जब एक्स्ट्रा 17 का करेंगे तो वो 100 से एक्स्ट्रा निकल जाएगा, तो उसको हमें नहीं करना है, तो हमने 16 लिख दिया। तो अभी दोस्तों हमारा कितना, 96 तो हमने कवर कर लिया, और हमें 100 बनाना होता है, तो इसका मतलब अभी 4 और बचा, ठीक है। तो फिर 4 को लिखेंगे हम ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो ये बच गया 2 और ये बच गया 3, तो ये आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है। ये बस मैं आपको एक माइंड में एक इमेज बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कोई भी फ्रैक्शन देख के आप निकाल पाओ कि आखिर इसका परसेंटेज कितना होगा, उसके करीब करीब पहुँच पाओ, ठीक है। लेकिन आप इनका जब यूज़ करोगे क्वेश्चंस में तो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 14 सत्ते 98 हो गए, 14 हो गया, बचा 2, 100 में से 98 गए तो 2 लिख लिया ऊपर और 7 आ गया नीचे। इसी तरीके से दोस्तों 8 है तो 12 अट्ठे 96, बचा 4 तो 4 ऊपर आएगा, 8 नीचे, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से जब 1/9 है तो 11 नंबर 99, ठीक है, बचा 1 तो 1/9। इस तरीके से 10 है तो 10 × 10 तो 100 हो ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये 1 से 10 तक हमने फ्रैक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं इनसे आगे, ठीक है। तो देखो इनसे आगे 1/11, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोचना है 11 नंबर 99, यानी पहुँच गए 100 करीब, बचा 1 तो 1/11%, ठीक है। इसी तरीके से 1/12, तो दोस्तों 12 अट्ठे 96, 8, ठीक है, यानी 100 के करीब पहुँच गए। अभी कितना बचा 4, तो 4 को लिखेंगे ऊपर और 12 को लिखेंगे नीचे, तो 4 से 12 कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा 1 और 4 दिया 12, 3 बच जाएगा नीचे। इसी तरीके से दोस्तों 1/13, ठीक है, तो 13 सत्ते 91, यानी 7 बार, ठीक है, क्योंकि अट्ठे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 बार 91 तक पहुँच गए। अब कितना बचा 9 लिख लिया ऊपर और 13 नीचे, ठीक है। अब देखो 1/14, ठीक है, तो 14 सत्ते 98, 7 आ गया दोस्तों, ठीक है, बचा 2, ठीक है, तो 2/14 करेंगे तो 1/7 कट जाएगा, 2 से 14 7 बार, ठीक है। अब 1/15, 15 छिक्के 90, ठीक है, अब बचा ऊपर 10 और नीचे 15, ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 1/16, 16 छिक्के 96 और 1/4, ठीक है। तो ये हमने
जो फ्रैक्शंस थे 1/16 तक कवर कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको माइंड में एक इमेज बनानी है। अगर आप देखो 1/12 जैसे ही आपको दिखे तो तुरंत सोचना है कि 12 अट्ठे 96, यानी 96 करीब पहुँच गए तो 8, और उसके बाद 4 बच गया तो 4/12, 4 से 12 कट जाएगा तो 1/3, तो 8 से 1/3% आ गया। ठीक है, ये बस मैं आपको एक इमेज बनाना सिखा रहा हूँ इनकी, बाकी का आप इनको जब इनसे हैबिचुअल हो जाओगे, यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब 1/16 तक हमने लिख लिया है। अब 1/17 उसका कोई यूज़ होता नहीं है। 1/18 इसका भी कोई यूज़ नहीं होता दोस्तों। 1/20 ये 5% के करीब आ जाता है। ठीक है, 20 पंजे 100। उसके बाद 1/24 लिख लेते हैं। ठीक है, 24 चौका 96, बच गए 4, तो 4 ऊपर और 24 नीचे, तो 4 6 24, और 1/25 4%। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे बेसिक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शन कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो बेसिक हैं वो यही हैं। बाकी के जो फ्रैक्शंस होंगे वो इन्हीं से मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो उनको भी निकालना हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो इन्हीं को याद करना ज़रूरी है और इन्हीं से डील करना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 से लेकर 1/25 तक आप याद कर लेना, इनको जरूर ही कर लेना। ठीक है, कम से कम 2-3 बार इनका रिवीजन करना। और रिवीजन कैसे करना है, इसी तरीके से माइंड में इमेज बनाकर। ठीक है, जैसे 1/9 दिया है तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 के करीब पहुंच जाएं, तो 11 का, 11 नम्मा 99। ठीक है, तो 11 आ गया, तो 99, तो 100 में से घटाएंगे 99, कितना बच गया 1, तो 1 को लिख देंगे ऊपर, और 9 जिससे भाग दे रहे हैं वो तो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इमेज बनानी है। ठीक है, और जैसे 2-3 बार इनका रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस, बेसिक फ्रैक्शंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब जो बाकी के फ्रैक्शंस बनेंगे वो इन्हीं से मिलकर बनेंगे। ठीक है, कैसे, माना कि आपको दिया गया 3/5। ठीक है, 3/5, और पूछा है कि परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 300 लिखोगे, फिर 5, फिर 5 का इसमें भाग दोगे, 5 6 30, और 60% निकाल दोगे। अब अपने इसमें आप टाइम ख़राब कर लोगे, 5 10 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड। ठीक है, जैसे जितनी टिपिकल कैलकुलेशन होती जाएगी उसी के हिसाब से आपका टाइम वेस्ट होता चले जाएगा। तो इसलिए हमने जो बेसिक फ्रैक्शंस लिखा है उनका यूज़ करना है हमें। ठीक है, उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, देखो फ्रैक्शन दिया है 3/5, पूछा है इसको परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 1/5, इन 3 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, 3 का 3 रहने दिया, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 1/5 कितना था हमें पता है 20 पंजे 100, यानी कि 20%। ठीक है, तो 1/5 को लिख लिया हमने 20%, और 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20 दिया 60%। तो 3/5 जो फ्रैक्शन था वो दोस्तों हमने कन्वर्ट कर लिया 60% में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बेसिक फ्रैक्शन है उन्हीं का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स देखते हैं, पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है, माना हमें 5/6%। ठीक है, 5/6%। ठीक है, अब देखो 5 तो 5 ही रहेगा, 6% कितना होता है दोस्तों, 16 छिक्के 96। ठीक है, बच गया 4, तो 4/6 2 से कट के हो जाएगा 2/3, यानी 16 सही 2/3% होता है। मुझे ये याद है। ठीक है, मैं बस इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो आपको 16 छिक्के 96 वो आपके माइंड में इमेज बनाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1/6 लिख लिया हमने, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 16 पंजे 80, तो ये हो गया 80। ठीक है, अब फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शंस में 2/3 में, तो 5 दूनी 10/3%। लेकिन आप इसको इतना ही लिख के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है वो कितना है 10, और डिनोमिनेटर कितना है 3। लेकिन फ्रैक्शंस जो हम यहाँ लिखते हैं उनमें हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको और डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, और डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 80 तो है ही। ठीक है, तो जो 80 सही 10/3% था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 80 + 10/3। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ही डिनोट करता है, ये जो इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो अब 80 का 80 रहने दिया, प्लस 10 का भाग दिया 3 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दिया 9, और 1 बच जाएगा, तो 1/3। ठीक है, अब 80 का 80 रहने दिया। ठीक है, तो 3 सही 1/3, ये कितना बन जाएगा, 3 + 1/3, तो 80 + 3 83, और 1/3 था ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बन गया वो बन गया दोस्तों 83 सही 1/3%। ठीक है, क्या 5/6 फ्रैक्शंस जो था, 5/6 जो फ्रैक्शन था वो हमने चेंज करके कितना बना लिया, 83 सही 1/3% परसेंटेज में चेंज कर लिया। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, माना कि हमें दिया गया है 3/7। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है 1/7, कितना होता है दोस्तों
14 सत्ते 98 बचे 2, तो 14 सही 2/3%। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 3 का मल्टीप्लाई करना है 14 में पहले, तो 14 तिया 42, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 3 दूनी 6/7%। 6 हमारा 7 से छोटा है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब माना कि हमें 5/8 को परसेंटेज में चेंज करवाने के लिए बोल रहा है, तो 5 का 5 हो गया, 8 कितना होता है दोस्तों 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। तो 5 का मल्टीप्लाई होगा पहले 12 में, 12 पंजे 60, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर 5/2। ठीक है, अब जो हमारा न्यूमरेटर है 5 वो बड़ा है किससे, 2 से, तो इसलिए हम और डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए हम और डिवाइड करेंगे, तो 60 तो यही है। ठीक है, तो 5/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5/2 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2, यानी 5 में 2 का भाग देंगे, 2 बार चला गया तो 1 बच गया, तो 1 ऊपर लिख के और 2 नीचे था ही। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62 1/2%। समझे दोस्तों, इसी तरीके से हमें इन बेसिक फ्रैक्शंस का यूज़ लेना है, 1/2 1/3 1/4 1/25 तक जो मैंने आपको लिखा है वो पूरे आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है, तुरंत देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, इसी तरीके से। ठीक है, अब माना और एग्जाम्पल एक आध और समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है 7 सही 7/11 को परसेंटेज में चेंज करो, तो 7 ही रहने दिया, 11 कितना होता है 11 नम्मा 99 बचा 1, यानी 9 सही 1/11%। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 9 में, 9 7 63 और 7/11%। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया बेसिक फ्रैक्शंस को का यूज़ करना। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन से कैसे अलग अलग फ्रैक्शंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें परसेंटेज को चेंज करना पड़ता है किसमें, फ्रैक्शंस में। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। अब ये दूसरी कंडीशन है, इसमें क्या होता है परसेंटेज को चेंज करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी उसका उल्टा पिछले का। तो जैसे हमें दिया गया क्वेश्चन में 20%। ठीक है, और हमें इसमें इस परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करेंगे 100 का डिवाइड, यानी 1/5। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल है। ठीक है, बस 100 का डिवाइड करना है। अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी बेसिक फ्रैक्शंस मैंने आपको लिखाए, मैंने आपको कितना लिखाया था 1/5 का 20%, और अभी मैंने आपको 20% को किस में चेंज करना सिखाया, फ्रैक्शन में। यानी कि जो दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। हम 1/5 को 20% लिख सकते हैं और 20% को 1/5। ठीक है, तो जो भी बेसिक फ्रैक्शंस मैंने भी आपको लिखाए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो उन्हीं को हम याद रखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन के तौर पर। ठीक है, मैंने आपको 1/6 कितना लिखाया था 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में 16 सही 3% दिया गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे 1/6। ठीक है, तो वही जो बेसिक फ्रैक्शन लिखाए मैंने आपको, वही क्वेश्चन में हमें दिए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से फिर हमें फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन माना कि हमें कुछ अलग परसेंटेज दे दी गई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन कराए थे मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें कि हमें बेसिक फ्रैक्शन से जैसे 3/5। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन से हम इन मिक्स फ्रैक्शंस को बनाते थे 3 × 1/5। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज होती हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी हम छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे पहला तो 2 परसेंटेज को ऐड करना, 2 परसेंटेज को ऐड करना। ठीक है, इस तरीके से हमें 2 परसेंटेज को ऐड करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे हमें दे दिया 37.5%। ठीक है, अब जो बेसिक परसेंटेज बेसिक फ्रैक्शंस मैंने आपको लिखाई थी उसमें 37.5% तो कहीं नहीं था। ठीक है, तो फिर हम इस परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे कि किन किन 2 परसेंटेज से मिलकर ये बन सकता है। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 मतलब ये जो प्रैक्टिस करोगे, ये क्योंकि परसेंटेज ये फिक्स होती हैं, ये हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 37.5% कितना हो गया 25% प्लस 12.5%। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब 25% कितना होता है 25 चौका 100 यानी 1/4, और 12.5% कितना होता है 1/8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरीके से 2 परसेंटेज से मिलकर हम जो 2 परसेंटेज से मिलकर जो परसेंटेज बनी होती है उनको इस तरीके से हम ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों जैसे 33 सही 1/3% मैंने आपको कितना लिखाया था 1/3। ठीक है, तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 66 सही 2/3%। तो फिर इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ये परसेंटेज भी क्वेश्चन में अक्सर हमें दी जाती है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं दोस्तों लैंग्वेज पर। किस पर? लैंग्वेज। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब चलते हैं कि एग्जामिनर जो लैंग्वेज सेट करता है उसको हमें कैसे डिफाइन करना है अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी गई है 16 सही 2/3%। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। माना हमने इसकी जगह फिर क्या फ्रैक्शन क्या लिख दिया 1/6। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। ठीक है, अब पहले इस फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, देखो तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी, वो होती है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू तो जो भी चेंज होता है, जो भी चेंज होता है वो इसी ओरिजिनल वैल्यू के आधार पर होता है। ठीक है, ये इसी ओरिजिनल वैल्यू के आधार पर होता है। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 6। ठीक है, तो फिर ये एक क्या है, ये एक है दोस्तों इस 6 का 16 सही 2/3%। 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1। तो ये इस फ्रैक्शन की लैंग्वेज होती है। हमें क्वेश्चन दिया गया 12.5%, तो ये कितना हो गया 1/8, यानी ओरिजिनल वैल्यू 8 और 8 का 12.5% कितना है 1। कितना 1। तो इस फ्रैक्शन को इस तरीके से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, अब जो 3 लैंग्वेज क्वेश्चन में बनती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको देखते हैं। पहली जो लैंग्वेज बनती है वो बनती है, माना कि आपको दे दिया ए बी का 25% है, ये हो गई पहली लैंग्वेज। दूसरी ए बी से 25% ज़्यादा है। तीसरी ए बी से 25% कम है। ये हो गई दोस्तों 3 लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन में ये मिलती हैं, या तो बराबर है मतलब 25% के बराबर है, या फिर 25% ज़्यादा है, या फिर 25% कम है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहली लैंग्वेज है ए बी का 25% है। ठीक है, तो 25% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 25 होगा 100। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/4 का मतलब है कि 4 हमारी बेस वैल्यू है और 4 का 25% कितना है 1। कितना 1। ठीक है, अब इस 1/4 में कौन सा ए है और कौन सा बी है। ठीक है, ये दो ही तो हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो 1/4 में कौन सा ए कौन सा बी है ये कैसे पता चलेगा। देखो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है बेस वैल्यू, यानी कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है या फिर जिसमें बदलाव हो रहा है, जिसके साथ छेड़खानी हो रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए बी का 25% है, यानी जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है बी से। किससे बी से। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बी, और ऊपर वाली वैल्यू ये कितनी हो गई ए। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई ए और नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल यानी कि बी, क्योंकि जो हमने तुलना की है वो किससे की है बी से की है। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है वही जिससे कि तुलना होती है, या फिर जो कि बेस वैल्यू जिसमें कि कोई छेड़छाड़ होता है, जो कि घटाई या बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये हो गई पहली लैंग्वेज। अब दूसरी आ गई ए बी से 25% ज़्यादा है। ठीक है, तो हम पहले 25% को ही डिनोट करेंगे। अब ज़्यादा दिया गया है दोस्तों, ज़्यादा का मतलब होता है प्लस, तो 25% ज़्यादा को हम लिखेंगे प्लस 25%। क्या लिखेंगे प्लस 25%। प्लस का हम प्लस रहने देंगे। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी हमारा हो गया 4। बी कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बी। तो फिर ए क्या होगा, तो फिर हम निकालेंगे कि ए क्या होगा। ठीक है, बी तो हमने निकाल लिया 4, तो ये कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, यानी बी अगर 4 है तो 4 का 25% कितना होगा 1। मैंने आपको बता दिया था 4 का 25% 1, ये फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बी 4 है तो ए 25% ज़्यादा है, तो 4 का 25% हो गया 1, यानी ए बी से 1 ज़्यादा है। ए बी से 1 ज़्यादा है, तो बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, और नीचे कितना है नीचे 4 है ही। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे अपने नंबर्स में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब अब हो गया 5/4, जिसमें ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4। समझे दोस्तों। अब चलते हैं तीसरी लैंग्वेज में। ए बी से 25% कम है, यानी कि -25%। तो माइनस का माइनस हो जाएगा, 25% का मतलब 4, यानी कि बी की वैल्यू अगर 4 है, नीचे वाली बी की वैल्यू होगी, तो ए कितना है, 25% कम है। 4 का 25% 1 कम, यानी कि 4 में से 1 गया तो ये कितना हो गया 3। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। तो ये होती है बेसिक 3 लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताई। इसी तरीके से हमें लैंग्वेज को अपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर और इनसे रिलेटेड करते हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना पहला कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने के बाद 96 हो जाता है, तो उसका पहला मूल्य बताएं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक वस्तु थी, तो उसका माना कि कुछ प्राइस था, ठीक है। अब जब उसके प्राइस में 20% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, यानी उसकी वैल्यू 20% बढ़ गई, ठीक है। तो वो बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 96। कितनी हो गई दोस्तों, 96। तो पूछा है कि उसकी पहले की वैल्यू क्या थी, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, ठीक है। तो देखो 20% बढ़ना, परसेंटेज तो ये हुई और दूसरा टर्म हो गया बढ़ना, ठीक है। 3 लैंग्वेज होती हैं, या तो 20% है, या 20% ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब 20% बढ़ा हुआ, या फिर 20% कम है, कम का मतलब 20% घटा हुआ। तो हमें दिया गया है 20% ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे +20%। इन प्लस का मतलब प्लस का प्लस, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 6/5। 5 ओरिजिनल वैल्यू थी और 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 6/5। तो अब 6/5 इसका मतलब हो गया कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो है नई वैल्यू, नई, और नीचे वाली है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। क्या है, ओरिजिनल। मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल, यानी कि बेस वैल्यू, जिसमें कि छेड़छाड़ होती है, ठीक है। तो 5 हमारी पहले की वैल्यू थी, पहले का प्राइस था, और 6 हमारा नया प्राइस हो गया। अब जो हमें जो 96 रुपये दिए गए हैं वो दिए गए हैं बढ़ने के बाद, यानी जब प्राइस बढ़ गया 20%, तो उसके बाद उसकी प्राइस जो उसके प्राइस हो गए वो हो गए 96। तो जो 6 की वैल्यू हमें दी गई है दोस्तों, वो दी गई है कितनी, 96 रुपये, ठीक है। कितने, 96 रुपये, यानी 6 की वैल्यू है हमारे पास 96, ठीक है। अब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, 5, तो हमें किसकी वैल्यू निकाल है 5, ठीक है। तो 6 की 96, तो 1 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 × 96, ठीक है। तो फिर 5 की कितनी हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 5 = 80, तो ये हो गई 80 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों आप फ्रैक्शन को तो मतलब परसेंटेज को तो फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए, लेकिन आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि 6 की 96 वैल्यू लिख दी, 5 की फिर 80 निकल आई, तो ये मतलब किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को और समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने रेशियो के कंसेप्ट पर, ठीक दोस्तों। हमें माना कि 2 नंबर का रेशियो दिया गया है, कितना, A/B, ठीक है। मानो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं और मेरे पास कुछ रुपए हैं, उन दोनों का अनुपात कितना है, A/B, ठीक है। अब जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करते थे, पहले x मान लेते थे। क्या मान लेते थे दोस्तों, x, कि माना कि मेरे पास है AX रुपये और तुम्हारे पास है BX, ठीक है। अब ये जो x होती है दोस्तों, ये जो x हमने लिखा है, ये क्या है, ये मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज। ये क्या है दोस्तों, मल्टीपल यानी कि गुणज। अब ये जो गुणज होगा, मल्टीपल होगा, ये हर इस रेशियो की कैलकुलेशन के साथ चिपका होगा। तुम्हारे पास AX रुपये थे, मेरे पास BX रुपये थे, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। माना कि हम दोनों के पास कितने रुपये हो जाएंगे, A + BX, दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो A + BX, तो यहाँ भी x है, दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, A - BX, यानी तुम्हारा और मेरा रुपये का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A - BX। इसका मतलब यहाँ भी x है। तो मेरे पास AX रुपये हैं, तुम्हारे पास BX, हम दोनों के पास A + BX, और मेरे पास तुमसे A - BX ज़्यादा, ठीक है। तो चारों नंबर में क्या आ रहा है, x आ रहा है। क्या आ रहा है, x। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इन चारों की ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो x है ये होता है मल्टीपल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें
ये मल्टीपल निकालना होगा कैसे भी, ठीक है। क्या निकालना होगा? मल्टीपल। और इस मल्टीपल को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन जरूर ही दी गई होगी, ठीक है। और जब हम वो मल्टीपल उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा निकाल लेंगे तो बाकी का कुछ भी निकालने के लिए हम उसमें जस्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। माना कि 3 लोग थे, उनके पास कुछ पैसे थे जिनका रेशियो क्या था? 5:3:2। 5:3:2, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये बी आदमी और ये सी, ठीक है। पहले के पास 5 रुपये हैं, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2। वो उनका रेशियो दिया गया है। अब ये जो रेशियो दोस्तों ये एक्चुअल वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मल्टीपल। क्या चाहिए? कि मल्टीपल। आखिर इनका मल्टीपल है क्या, किस मल्टीपल पर ये बैठे हैं, ठीक है। तो वो मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दी होगी, ठीक है। तो देखो पहले हम निकाल लेते तीनों का सम कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 8 यानी कि 10। इन तीनों के पास 10 यूनिट रुपए हैं, ठीक है। ये यूनिट क्या है? मल्टीपल, ठीक है। मेरे पास 5 यूनिट, तुम्हारे पास 3 यूनिट और तीसरे के पास 2 यूनिट और तीनों के पास 10 यूनिट है। माना कि हमें क्वेश्चन में दे दिया कि बी के पास कितने रुपए हैं? 600। कितने? 600, ठीक है। तो इसका मतलब बी के पास क्वेश्चन के हिसाब से 3 यूनिट रुपए हैं और एक्चुअल उसके पास कितने रुपए हैं? 600। तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया? 600। कितना? 600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 200। कितना? 200। तो यही 1 यूनिट क्या है दोस्तों? मल्टीपल। यही क्या है? मल्टीपल। तो इसका मतलब हर नंबर 200 के मल्टीपल पर बैठा है। और अब हमसे कुछ भी निकलवाने को कहेगा तो हम उसमें जस्ट क्या करेंगे? 200 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने अब 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अगर हमसे अब पूछेगा कि ए के पास कितने रुपए हैं तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपये। हमसे पूछेगा सी के पास कितने रुपए हैं, इसमें 200 का मल्टीप्लाई 400 रुपये। हमसे पूछेगा तीनों के पास कितने रुपए हैं तो तीनों के पास कितने आ रहे हैं? 5, 3, 8 और 2 10 यूनिट। तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई और ये कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। हमसे पूछेगा कि ए के पास बी से कितना ज़्यादा है तो ए के पास कितने? 5, बी के पास 3, कितना ज़्यादा है? 2, यानी 2 यूनिट ज़्यादा है। और 1 यूनिट का मान कितना है? 200। तो ये कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। यानी ए के पास बी से 400 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। रेशियो क्या था इसको दोबारा लिख लेते हैं, 5:3:2, ठीक है। हमसे पूछेगा कि ए के पास सी से कितना रुपये ज़्यादा है तो ए के पास पहले यूनिट निकाल लेंगे, कितने यूनिट ज़्यादा है? 3 यूनिट। और कितने मल्टीपल बैठा है 1 यूनिट? 200 के पे, तो ये कितना आ गया? 600। हमसे पूछेगा कि बी के पास सी से कितना रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान तो 200 है ही, ठीक है। हमसे पूछेगा कि बी के पास ए से कितना रुपये कम है तो कितना कम है? 2 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 2 से मल्टीपल पर बैठा है तो ये कितना आ जाएगा? 400। तो इसका मतलब दोस्तों हमें बस 1 यूनिट का मान निकालना होता है कैसे भी करके, और फिर हम हर नंबर को उसी मल्टीपल पर बैठा देते हैं। यही होता है रेशियो का कंसेप्ट, ठीक है। हमें एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास 5x रुपये हैं, तुम्हारे पास 3x, इसके पास 2x। 3x की वैल्यू 600 दी गई है, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। और हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम भी सेव होगा इससे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। माना कि मेरे पास 6 रुपये हैं, तुम्हारे पास 7 रुपये हैं, ठीक है। ये 2 लोगों का रेशियो दिया गया, पहला ए और दूसरा मान लेते हैं बी, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी के पास ए से कितने रुपये ज़्यादा हैं? 200 रुपये ज़्यादा हैं। कितने? 200 न मानकर 300 मान लेते हैं, ठीक है। 200 अभी पिछली कैलकुलेशन में यूज कर लिया। तो बी के पास ए से 300 रुपये ज़्यादा हैं। तो हमसे पूछ रहा है दोनों के पास कुल कितना है? दोनों के पास कुल कितना है, ठीक है। कुल कितने रुपये हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम यूनिट लिखेंगे कि यूनिट कितनी ज़्यादा है। बी के पास ए से कितनी यूनिट ज़्यादा है? 7 में से 1 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा है। और ये तो हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से होगा 1 यूनिट ज़्यादा। लेकिन अब इस 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी गई है? वो दी गई है 300, क्योंकि बी के पास ए से 300 रुपये ज़्यादा है और यूनिट में कितना ज़्यादा? 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो अब हमारे पास मल्टीपल निकल आया। अब हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम 300 के मल्टीपल पर उस संख्या को बैठा देंगे। हमसे पूछा कुल कितना है दोनों के पास कुल कितनी यूनिट है? 7 6 13, ठीक है। तो रुपये में निकालने के लिए 300 का मल्टीप्लाई, 13 दिया 3900, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोस्तों रेशियो के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो पिछले जो परसेंटेज का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ठीक है, उसमें 6/5 करके मैंने लिखा था, ठीक है। अभी दिखाते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें कहा गया था कि 20% किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई। 20% को हमने लिख लिया 1/5
और तो 5 पे 1 की बढ़त यानी 6/5। तो पहली वैल्यू थी 5 और अब हो गई 6, ठीक है। तो अब ये जो 6/5 है ये क्या है, ये भी तो रेशियो लिखा हुआ है। 6/5 ये जो डिवाइड का निशान लगा हुआ है ये क्या है, रेशियो ही तो होता है, ठीक है। तो यानी नई वैल्यू हो गई 6 यूनिट और पुरानी वैल्यू हो गई 5 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 96, ठीक है। तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, हम पहले मल्टीपल निकाल लेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 16। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हर नंबर अब इसी मल्टीपल पर बैठा होगा। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे, ठीक है। तो अभी एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसी मकान का किराया 12.5% घटकर 1400 रुपये रह गया, ठीक है, 1400 रुपये रह गया। तो बताइए कितना किराया घट गया, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या कह रहा है कि पहले किसी मकान का कुछ किराया था तो उस किराए में क्या हो गई, कमी हो गई, घट गया। घटने का मतलब कमी हो गई कितने की, 12.5% की। और कमी होने के बाद वो किराया कितना रह गया 1400, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना किराया घट गया रुपये में, बताइए, ठीक है। तो करते हैं, देखो 12.5% की कमी यानी कि माइनस के 12.5%, माइनस को माइनस रहने देते, 12.5% का मान कितना होता है 1/8, यानी कि 8 पर 1 की कमी हो गई, ठीक है। यही तो होता है, 8 ओरिजिनल मूल्य है, 8 का 12.5% कितना हो गया 1, यानी 8 पर 1 की कमी, तो कितना हो गया 7/8, ठीक है। तो ये ओरिजिनल किराया था और ये घटने के बाद किराया, ठीक है। पहले 8 यूनिट था, अब 7 यूनिट रह गया, तो कितने की कमी हो गई, 1 यूनिट की तो कमी हो गई, वही हमने यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 1400, ठीक है, क्योंकि घटने के बाद किराया 1400 रुपये रह गया, ये कह रहा है। तो 8 पहले किराया था, घटने के बाद 7 रह गया, और वही रुपये में कितना दिया गया 1400 रुपये। तो कितने मल्टीपल पर बैठा है, 2 से, 7 दूनी 14, यानी कि 2 से के मल्टीपल पर बैठा है। यही मल्टीपल क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू। अब हर संख्या इसी मल्टीपल पर बैठी होगी इस रेशियो में, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितना किराया घट गया, ठीक है। तो किराया कितना घट गया था, 1 यूनिट ही तो घटा है, पहले 8 यूनिट था, अब 7 यूनिट रह गया, तो 1 यूनिट घटा है। तो इसमें 2 से का मल्टीप्लाई, ठीक है, इतने मल्टीपल पर क्योंकि हर नंबर बैठा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी 200 रुपये किराया घट गया। अगर हम निकालना चाहेंगे ओरिजिनल किराया कितना था, तो ओरिजिनल किराया हमारा 8 यूनिट था और 1 यूनिट का मान 2 है, तो 8 दूनी 1600 रुपये, ठीक है। पहले 1600 था, अब 1400 रह गया, 2 से घट गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को 12.5% को तुम 100% मान के उसमें से फिर घटा के और तब करोगे ना, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो बेसिक फ्रैक्शंस, बेसिक परसेंटेज मैंने लिखाई हैं आपको, ये आपको ज़रूर ही याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका 2-3 बार रिवीजन करना, ठीक है। कैसे रिवीजन करना, माइंड में याद करके, 12 अट्ठे 96, यानी 100 के करीब पहुंच गया, तो कितना बच गया 4। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया पीछे वीडियो में देखना, ठीक है। और जितना भी आज मैंने सिखाया उस सब का रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट को अपने को और भी मजबूत बनाएंगे और भी बहुत कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखना पहले, इससे पहले, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।